समझ सकते हैं वैसे, क्योंकि हमारे बोटी भाषा में बहुत ही सुंदर सरल शब्द प्रयोग किया हुआ है, नंबा। नंबा का मतलब है जितने भी हमारे इस संसार में जो है, हमारे जन्म से लेके जो हमारे मृत्यु तक, और इस जन्म और परजन्म भी कह सकते हैं, हम कुछ समय हम दुखद पल में भी हम जीते हैं और कुछ समय हम सुखद पल में भी जीते हैं। सुख और दुख ये तो चलते रहेगा, पर जो है ये सुख और दुख का सोर्स का है, ये सुख और दुख कौन दे रहा है, कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको जानना जो है बहुत ही जरूरी है। तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारा, चाहे हमारा सुखी हुआ चाहे दुखी हुआ, क्या कहते हैं, भगवान ने दिया, भगवान ने भगवान कोई दुखी दिलाने वाला होता है क्या? पर अक्सर हम, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, भगवान ने दिया, अब क्या करना, हमें झेलना ही पड़ेगा, है ना। सुख है वो भगवान की कृपा है, और भी देना भगवान मुझे, है ना। तो हम क्या करें, बाहर ही ढूंढ रहे हैं, सुख और दुख का सोर्स हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं, दिन रात बाहर ही प्रगति करने में लगे हम सब। और जो है बौद्ध धर्म कहते हैं नंबा। नंबा मतलब, नंबा का दार्शनिक मान्यता यह है, हमारा तवा, बोटी भाषा में हम कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत तवा है, इसका तवा जो है बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग वाला है। ये किसी का तवा बहुत ये चंचल में होता है, कोई स्थिरता में नहीं होता है। तो जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक मान्यता ये कहते हैं कि जो भी हमारे इस जीवन में सुख और दुख जो चल रहा है, इसका सोर्स जो है कौन है, हमारा मन, नंग। कहते हैं कि नंग में देखो, ची में मत देखो, नंग में देखो। कितना चाहिए तो नंग में देखो। दुख झेल रहे हो, कारण बाहर मत ढूंढो, इसने वो बोल दिया, उसने वो कर दिया, है ना, भगवान ने दे दिया, बाहर मत ढूंढो। दुख का दोष अपना, उस मन को, उस चित्त को दोष उसके ऊपर ठहराओ। जो चित्त हमेशा जो है गलत सोचते रहते, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ना जाने हम किस किस सोच में पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं सुख का सोर्स वो भी अंदर ही है, दुख का सोर्स वो भी अंदर ही है, नंग में है, नंग पाए। इसलिए नंग पाए मतलब हमारा दार्शनिक मान्यता है कि सुख दुख का कारण जो है हमारा ये चित्त। इस चित्त को संभालो, कहते हैं बुद्ध भगवान कहते हैं कि हमारे सन को, सन दापू जाओ, सन को कंट्रोल पे रखो। हमारे मन का संतुलन जो है बनाए रखना है। मन का संतुलन बिगड़ जाता है, गलत सोच में पड़ जाता है, कभी दुख आता है। मन कभी कभी वो सद्भावना में आता है, अच्छा सोच में आता है, लोगों का भलाई में सोचता है, किसी का एहसास, है ना। अगर ऐसे ऐसे में सोचने लग जाते तो फिर जो सुख आने लगता है। तो हम लोग छिपा है कि नंगा है, नंगा है ना। मैं सुना कि तो मैं छिपा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, छिपा छिपा है, नंगा नंगा है, हम सबका अपना अपना धर्म है। तो अपना धर्म को पहचानना हमारा कर्तव्य है। नंगा है, कोई पूछ ले नंगा का मतलब क्या, वो नंग क्यों बोल रहे हैं?
क्या आपका धर्म आपका घर में ही है क्या? वो तो नहीं है ना। नहीं नहीं, हमारा नंग का मतलब यही है। कहते ना हमारा कुछ लोग ऐसे में कहते हैं शरीर तो हमारा मंदिर है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मन तो हमारा मंदिर है, हम तो इसका पुजारी है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द भी होता है। तो नंग का मतलब होता है यही, अंदर में ही देखो, अंदर में चाहे जो भी हो रहा हो, सुख दुख जो भी चल रहा है उसका कारण यही ढूंढो, इसी के अंदर, बाहर मत ढूंढो, अंदर अंदर भीतर मुड़ के देखो, अंदर की ओर, मन की ओर। ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इस सोच के साथ हमारा व्यवहार क्या होता है। इसलिए कहते हैं नंबर सांजेबा। नंबर सांजेबा मतलब हमारा दार्शनिक मान्यता अंदर की ओर देखना होगा, हमारा तत्व। अब शिवा क्या है, शिवा का यही होता है कि गॉड ने दिया, भगवान ने दिया, भगवान ने बनाया, भगवान खुश तो हम भी खुश, भगवान ना खुश तो हम भी ना खुश। अपना अपना दार्शनिक मान्यता है, अपना अपना जगह में सब ठीक है। सभी धर्मों का होना बहुत जरूरी है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। क्योंकि हमारे घर में जो, अगर आपका 2 भाई 2 बहन 4 है, माता जी है, पिताजी है, तो उसमें से आपका बीच वाला आपका बहन हो या चाहे आपका भाई हो, वो कुछ गलत पथ करने लग जाता है, तो वैसे तो घर का मुखिया पिताजी होते हैं, किसी किसी का माता जी भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुखिया समझाने लगता है, ये मत करो, ये करो। पर कुछ बच्चे ऐसा तो वो नहीं मानते, चाहे माता हो चाहे पिता हो। फिर बड़ा भाई नहीं मानते, अब वो किसका कहना मान जाते हैं? सबसे छोटा भाई का कहना मानते हैं। बढ़िया जी, देखो अपना वो है, बारिश से रुकने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पिताजी ही समझाओ, ये जरूरी नहीं है कि माता जी ही समझाओ। लाइव चला तो धर्म में भी वही है, मनाली हालचल में एक भगवान ने सब आदमी को एक ही संप्रदाय में किसी भगवान ने भी कर नहीं पाया। शेयर कर प्लीज। वो मेरा भगवान का नंबर गलती नहीं है, हम है लोग का गलती। 9418। क्या ये संसार पूरा बौद्ध है? नहीं है ना। क्या ये पूरा संसार हिंदू है? 188 नहीं है ना। क्या ये पूरा संसार 4466 सिख है, 4466 जैन है, ईसाई है? नहीं है, 636 अलग 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 है। 9418 ये क्योंकि समझाने वाला अपना अपना कर्म, अपना अपना कर्म से जुड़ा है, तो अपना अपना जगह में हम सब ठीक है। सब धर्म अपना अपना जगह में ठीक है, इसलिए किसी भी धर्म का अपमान मत करो, है ना। ये जी अपना धर्म को पहचानो, ये बहुत जरूरी है। अब धर्म का मतलब वो रीजन अब वो छोड़ो, तो यही है कि शिवा कहते हैं कि वो भगवान ने बनाया, है ना, यीशु ने बनाया, तो वो लोग खुश हो जाए तो हम लोग भी खुश होगा। अब वो चलो अपना अपना दार्शनिक मान्यता है। अब हमारा क्या है, हमें अंदर ही देखना है। गलत काम करो, जब फल का वक्त आ जाता है फिर भगवान को गाली नहीं देना, भगवान ने ये क्या दे दिया, भगवान ने दिया नहीं, हमारे मान्यता में खुद ने दिया हुआ, खुद ने दिया हुआ। इसलिए कहते हैं हम नंबर सांजेबा, ठीक है ना। अब आज के बाद क्या करना है, चाहे खुशी हो चाहे दुखी हो, कारण यही देखो, आपका मन जो है सोचता है पहले, और मन कहता है कि हमारे मुंह, हमारा वाणी और हमारे शरीर को तुम ये बोलो, तुम ये करो। मन मालिक बन जाता है, वो मन एक टाइम के लिए मन मालिक बन जाता है, शरीर और ये वाणी हमारे बोलचाल जो है वो नौकर बन जाता है। मन ने अच्छा सोच लिया, वो दोनों अच्छा करने लग जाता है, मन ने कुछ बुरा सोच लिया, वो दोनों बुरा करने लग जाता है। तो देखो, इसका सोच तो मन में ही आ रहा है, मन ने ऑर्डर दिया, किया, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। नहीं हर साल गुरु बुलाते हैं, इसलिए जो है नंबर सांजेबा। अब नंग पीछे हम क्या करते हैं, हमारा नंबर सांजेबा शाम को पहुंचे नंग पीछे करते हैं। नंग पीछे का मतलब है नंग पीछे, नंग मतलब हाँ जी हाँ जी, हमारे बोध क्या करते हैं, हाँ शुरुआती नंग छेद अंदर इस मन को, भीतर में अपने मन को जो है इसका हम शोध करते हैं, इसको हम निर्मल बनाते हैं। काम करो, नॉर्मल विषय इंसान से जो मैल जो पड़ा है ना, इसको साफ करते हैं, साफ करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, जो अच्छा किया उसका अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं।
तब जाके जो आगे बढ़ता है। तो ये चीजें जो है, अब आप बुजुर्ग जितने बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने एक आस्था के साथ जो आप लोगों ने एक श्रद्धा के साथ, वो श्रद्धा जो है अच्छा, चंगो वाले लोगों के अंदर वो श्रद्धा चंगो वाले जो blind faith जो कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, इनके अंदर अगो, जो अगो, अंधविश्वास है वो बहुत अच्छा चंगो वाले चंगो वाले है। चंगो बने तो आप लोगों ने ये समय निकाल दिया, चंगो जो ये यंग जनरेशन है यहाँ पे नहीं मानेगा। तभी तो आप लोग आज किसी ने बोला बस चलो आज प्रवचन सुनने, चलो आज वंग लेने, बच्चे नहीं माने होंगे। क्या वंग, क्या प्रवचन, क्या वंग का मतलब क्या होता है? अब खुद के पास बोलने के लिए नहीं है, के अंदर है। और आप अगर घर में कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी वही लाए तो ऑटोमेटिकली जाएगा, वो बोलने की जरूरत ही नहीं, आपसे पहले ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप लोग घर में भी बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है। यहाँ से आने हम नंबर है, हम नंबर संजय पर है, तो इसका ऐसा है, तुम लोग किताब में पढ़ो, गूगल सर्च करो, यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो, है कि नहीं? आजकल तो सीखने का साधन बहुत है। पहले तो हम कुछ नया सीखने के लिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होने के लिए हमें गांव से बाहर निकलना होता है, तब जाके कुछ सीख के आते हैं। फिर हम भी देखने में हैरान हो जाते, यार इसका तो सब हाव भाव, हर इसका जो चाल चल सब कुछ चेंज हो गया इसका। तो वाह यार, हमें भी जाना चाहिए। आजकल जरूरत नहीं है, आप अपने बेड में सोते सोते देखो, सोते सोते ही सोच कर पाएगा, अगर आप करना चाहें तो। तो न पिछुए का मतलब मन को जो मैल पड़ा है, गंद मैल, तो सोच इसको जो है सुधारना है। शुष्क मतलब यही है। आप लोग ये नहीं सोचता, शुष्क का मतलब, छुए का मतलब, पुण्य का काम का मतलब, हम लामा जमो लोग है ना, पूजा पाठ करते हैं, दिन भर करते हैं, हम लोग अपना जगह में हम लोग सही है। आप लोग ने यही नहीं सोचा पूजा का मतलब पुण्य का काम तो लामा जमो लोग से होगा, हमारा तो नहीं होगा, हम तो गृहस्थी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पुण्य का काम आप लोग को समझ में नहीं आया। आप लोगों ने छोड़ का मतलब वही देख ले कि पूजा पाठ करो। असली छोस कौन सा है? ये है मन में सुधारने वाला। अभी मैं यहाँ बैठ के आप लोग को कुछ यहाँ प्रचार करने जा रहा है, पर मेरे से बढ़ के आप लोगों के अंदर ऐसा भी महान पुरुष हो सकते हैं जिन्होंने अपने मन को बिल्कुल कोमल, निर्मल, शीतलता, जागरूक के साथ, है कि नहीं? पर मैं तो कुछ बोल रहा है ना, पर असली छोस तो वो कर रहा है। चाहे मैं सुबह शाम यहाँ जाके कुछ ना कुछ पढ़ के, कुछ करके, कुछ प्रचार करके बैठ जाए, तब जो वो बैठे बैठे कुछ मिनटों में मेरे से आगे बढ़ जाते हैं। तो धर्म का काम हमेशा कोई भी कर सकता है, चाहे आप लोग लेपेबल हो या हम लोग रामाचम लोग, हम सब कर सकते हैं। धर्म में ऐसा कोई भी नहीं कि आप लोग कर नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम कर रहे हैं आप लोग सब कुछ कर सकते, पर ये है कि जन्म बनना है वो अलग बात है, फिर तो छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो मर्जी करो, बुद्ध भगवान ने हम सबको अधिकार दिया हुआ है, हम सबके अंदर बुद्ध बनने का बीज है, तो हम क्यों ना हम इसमें जल है ना, इसमें जल खाद क्यों ना डालें? हम बीज पड़ा है अंदर, वो डालो, नहीं तो बीज सड़ जाएगा। मजाक करो, ये कभी सड़ने वाला नहीं यार, करो वाला ना। तो इसलिए कहते हैं नंबा और नमा सजबा। अब जो है मैं थोड़ा इस